61,50,000 रुपये का एक ऐसा बजट है जिसमें आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त गाड़ी ख़रीदने का सोच रहे होंगे। एक ऐसी गाड़ी जो रिलायबल भी हो, फीचर्स भी बहुत ज़्यादा ऑफ़र करे और साथ ही फ्यूल एवरेज भी उस गाड़ी की बेहद मुनासिब किस्म की हो। और 2025 में अभी अगर आप ये प्राइस लेकर मार्केट में ढूंढने के लिए निकलेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आएगा टोयोटा करोला अल्टिस 1.6 2021 मॉडल 2022 मॉडल की गाड़ी आपको इस प्राइस बजट के अंदर मिल सकती है। या आपके पास होंडा सिविक एक्स भी आ सकती है। लेकिन अगर इस प्राइस बजट में मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाऊं जो कि इन दोनों गाड़ियों से ज़्यादा बेहतर भी है, फीचर्स भी ज़्यादा ऑफर करती है भी क्रॉसओवर एसयूवी और साथ ही साथ गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी बेहद मुनासिब है, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 2020 मॉडल टोयोटा रेज। और ये बेसिकली जी पैकेज है रेज का, और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी 4.5 ग्रेड की व्हीकल है, जिसके साथ इसकी पूरी वेरीफाइबल ऑक्शन शीट भी मौजूद है। तो आपको ये पता होगा कि गाड़ी जापान से किस कंडीशन में निकली है, पाकिस्तान में किस कंडीशन में आई है, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। तो आप बिल्कुल हैसल फ्री होकर एक पीस ऑफ माइंड के साथ अपने लिए एक बेहतरीन किस्म की व्हीकल खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे, इसका एक्सटीरियर इंटीरियर वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सहगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी पर मौजूद है। अब रावलपिंडी इस्लामाबाद में इनकी दो ब्रांचेज़ हैं। एक तो रावलपिंडी सदर में है जो कि मोनाल से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे मरी रोड पर, राइट साइड पर आपको नज़र आ जाएगी सहगल मोटर्स के नाम से। जबकि दूसरी ब्रांच ये वाली है जो कि रावलपिंडी जीटी रोड पर डीएचए फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है सहगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये खूबसूरत सी व्हीकल आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। और फिर दूसरी बात ये कि इसमें अगर आपके पास कलर अगर आप डिफरेंट चाहते हैं, ब्लैक लेना चाहते हैं, सिल्वर लेना चाहते हैं या कोई भी दूसरा कलर आप लेना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस भी इसमें आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल हो सकती है। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो चलें डिटेल्ड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की हमारे पास कुछ इस तरह से की इसके साथ आपको मिलती है टोयोटा के बैज के साथ। दूसरी तरफ इसकी बिल्कुल सिंपल है, जो बटन है इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये की आप निकाल कर मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर अनलॉक का बटन आपको मिलता है और टोयोटा के बैज को अगर आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी लॉक होगी। तो ये इसके साथ की है। वापस अगर हम गाड़ी की तरफ आ जाएं तो इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स बेहद एग्रेसिव हैं और जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से वेलकम करती है और लॉक करने पर इसकी लाइट एक बार ऑन होती है। बाकी इसके जो इंडिकेटर्स हैं इनमें आपको सीक्वेंशियल इफेक्ट मिलता है जो कि ऑन होने पर बड़ा ही खूबसूरत लुक आपको देता है और ये काफ़ी विजिबल भी नज़र आता है क्योंकि ये एलईडी इंडिकेटर्स के साथ आती है। फ्रंट लुक्स गाड़ी की काफ़ी एग्रेसिव किस्म की हैं। इसके साथ साथ अगर लाइट्स की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी की लाइट्स कंप्लीट एलईडीज़ वाली होती हैं। लो बीम हाई बीम दोनों ही के लिए एलईडीज़ आपको दी जाती हैं और फिर इसके साथ साथ इसकी लाइट्स ऑटोमेटिक भी होती हैं जो डे टाइम को सेंस करते हुए ऑटोमेटिकली ऑफ भी होंगी और नाइट टाइम को सेंस करते हुए ऑन भी होंगी। तो ये इसका बड़ा अमेजिंग फ़ीचर है। फिर मज़ीद अक्सर जापानीज़ गाड़ियों में ऑटो लेवलिंग का फ़ीचर भी आपको मिलता है या ऑटो हाई बीम असिस्ट का फ़ीचर भी आपको मिलता है। अब वो फ़ीचर इस तरह से होता है कि गाड़ी जब रात के टाइम आप हाई बीम पर ड्राइव कर रहे होते हैं और गाड़ी सामने से आने वाली कोई भी ट्रैफिक को डिटेक्ट करती है तो लाइट्स ऑटोमेटिकली लो बीम पर शिफ्ट कर देती है। अब इस गाड़ी में वो फ़ीचर है या नहीं ये हम अंदर चलकर डिटेल में जब इंटीरियर को देखेंगे तो वो फ़ीचर भी साथ एक्सप्लोर करेंगे हम। बाकी फ्रंट पर इस गाड़ी में आपको पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही साथ इसके बम्पर के ऊपर आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी मिलता है। अच्छा, फॉग लैंप्स इस गाड़ी के हैलोजन में नहीं आते, इसमें आपको कंप्लीट एलईडी फॉग लैंप्स मिलते हैं जो कि मॉडर्न ज़माने के लिहाज से परफेक्ट होते हैं और जितनी भी मॉडर्न गाड़ियां हैं उनमें आपको यही एलईडी फॉग लैंप्स ही दिए जाते हैं। फिर इसके साथ साथ इसकी विंड स्क्रीन में आपको कुछ कैमरास और सेंसर्स लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो बेसिकली ये गाड़ी ऑटो ब्रेकिंग को सपोर्ट करती है तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास सेंसर्स वगैरह मौजूद हैं। फिर साइड लुक्स अगर मैं आपको इस गाड़ी की दिखाऊँ तो आपको ये एक प्रॉपर एसयूवी नज़र आएगी क्योंकि इसमें एसयूवीज़ वाले सारे फीचर्स हैं। जैसा कि आपको इसमें व्हील आर्चेस के ऊपर ब्लैक क्लाइडिंग मिलती है जो कि रफ़ एंड टफ लुक देती है गाड़ी को। फिर साथ ही इसकी साइड स्कर्ट्स के ऊपर आपको मैट ब्लैक फिनिश में क्लाइडिंग दी जाती है और इसके साथ साथ नीचे अगर आप देखें तो इस गाड़ी में आपको 17 इंचेस के रिम्स मिलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये गाड़ी करोला और सिविक दोनों से ही बेहतर है। तो अगर आप करोला लेते हैं तो उसमें तो आपको 15 इंच के रिम्स मिलेंगे। सिविक के अंदर 16 इंच के रिम्स आते हैं और सिविक का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है आरएस टर्बो उसमें आपको 17 इंचेस के रिम्स मिलते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। लेकिन उसकी प्राइस रेंज भी ज़्यादा हो जाती है जबकि इस वेरिएंट में आपको 17 इंचेस के रिम्स स्टॉक ही मिलते हैं। फिर मज़ीद फ़ीचर्स में अगर आप गाड़ी की साइड लुक्स देखें तो ये काफ़ी डायनामिक किस्म की हैं। आपको साइड पर लाइंस एंड कट्स नज़र आते हैं और साथ ही इसमें डोर लैचेस जो हैं ये भी आपको क्रोम में मिलते हैं।
अब क्रोम डोर लैचेस आमतौर पर टॉप हाई एंड वाली गाड़ियों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, या बिल्कुल जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जाता है। अच्छा, इसके साइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो होते ही हैं, इन पर आपको इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक हाइटेड व्हीकल है तो लेफ़्ट साइड मिरर के नीचे आपको एक असिस्टेड मिरर भी मिलता है। ये वाइड एंगल वाला मिरर होता है जो कि आपके ब्लाइंड स्पॉट्स वगैरह को काफ़ी हद तक कम कर देता है। फिर अगर इस गाड़ी की रियर साइड की बात करें तो रियर साइड से इस गाड़ी की लुक्स भी बेहद अमेजिंग किस्म की हैं, और मैं आपको इसका रियर साइड से 360 भी दे देता हूं ताकि आपको गाड़ी का अंदाज़ा हो जाए। और जब आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं तो रियर साइड से ये कुछ ऐसे आपको वेलकम करती है। फिर अगर फीचर्स की बात करते चलें तो रियर साइड पर हमारे पास जो इसकी लाइट्स हैं ये बेसिकली LEDs और हैलोजन के कॉम्बिनेशन में आपको दी जाती हैं। पार्किंग लाइट्स और इसकी ब्रेक लाइट्स LEDs में आती हैं, जबकि इंडिकेटर्स और ब्रेक लैंप्स आपको हैलोजन बल्ब में दिए जाते हैं। बाकी क्योंकि ये जापानीज़ प्रोडक्ट है तो रियर विंड स्क्रीन के अंदर आपको वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड LED लाइट, शार्क फिन एंटीना, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी कि पाकिस्तान में कुछ गाड़ियों में आजकल ट्रेंड चला हुआ है, उनमें आपको 2 टोन कॉम्बिनेशन वाली गाड़ियाँ मिलती हैं, जैसा कि स्विफ्ट वगैरह में भी आपको सिल्वर और ग्रे में 2 टोन मिलता है। अब ये गाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 टोन कॉम्बिनेशन में मिलती है, तो इस गाड़ी का छत कंप्लीट ब्लैक है और नीचे से ये गाड़ी वाइट कॉम्बिनेशन में है, तो प्रॉपर 2 टोन कॉम्बिनेशन में ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको गाड़ी मिलेगी। फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी फ्रंट और रियर दोनों ही साइड्स पर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। इसमें रियर साइड पर आपको रियर रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन दिया जाता है, और हर वो बेसिक चीज़ रियर कैमरा और बाकी इस तरह की तमाम चीज़ें रियर साइड पर मौजूद हैं जो कि आपको किसी भी मॉडर्न गाड़ी में दी जानी चाहिए। इसमें भी वो सब चीज़ें आपको दी जाती हैं। अब हम इंटीरियर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसका बूट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, बूट को ओपन करने के लिए आपको सिंपल लैच नहीं मिलता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन आपको मिलता है जिसको आप प्रेस करेंगे तो इसका लॉक ओपन हो जाएगा। फिर अगर फीचर्स की बात करें तो इसकी बूट स्पेस बेहद डिसेंट किस्म की है, मतलब नॉर्मली हैचबैक से ज़्यादा बूट स्पेस इसमें आपको मिलती है, और यस सेडान से तो बहुत ही ज़्यादा बूट स्पेस इसमें आपको दी जाती है क्योंकि ये क्रॉसओवर SUV टाइप की व्हीकल है। और फिर दूसरी बात यह कि इसकी ये जो पिछली सीट्स हैं ये दोनों फोल्ड भी हो जाती हैं, तो अगर आपने इसकी बूट स्पेस को मज़ीद एक्सटेंड करना है, मज़ीद बढ़ाना है, तो आप इस तरीके से इसकी सीट्स को फोल्ड करिए और अब आपके पास यहाँ पर बेहद अमेजिंग किस्म की बूट स्पेस आ जाएगी, जिसको आप बड़ा लगेज रखने के लिए कैरी कर सकते हैं और ठीक ठाक सामान अब इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप एज अ कार्गो वैन के तौर पर भी चला सकते हैं। अच्छा, फिर इस गाड़ी की सीट्स में स्प्लिट भी आपको मिलता है 60-40 का, तो अगर आप रियर साइड पर एक पैसेंजर बिठाना चाहते हैं या 2 पैसेंजर्स बिठाना चाहते हैं और साथ ही आप बूट स्पेस को भी एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली आप इसकी सीट्स को भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। चाहे आप बड़ी सीट फ़ोल्ड कर लीजिए या आप छोटी सीट फ़ोल्ड कर लीजिए या आप दोनों सीट्स फ़ोल्ड कर लीजिए, तो वो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली इसकी बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ कम भी कर सकते हैं, तो ये एक बड़ी अमेजिंग फ़ीचर है। मज़ीद इसकी बूट स्पेस में आपको लाइट का ऑप्शन भी मिलता है जो कि रात के टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ यहाँ अगर आप इस कवर को उठाएंगे तो हमारे पास यहाँ नीचे भी अच्छी खासी डीप बूट स्टोरेज मौजूद है। अब जैसा कि आपको पता है कि आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में स्पेयर रिम आपको नहीं मिलता, इसमें भी सेम वही सीन है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपके स्पेयर टायर की स्पेस यहाँ पर मौजूद है, तो आप आफ्टर मार्केट बाद में जापानीज़ टायर कोई भी छोटा टायर लेकर यहाँ रख सकते हैं जो कि आपका एज अ स्पेयर व्हील का ही काम करेगा, तो ये भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है। तो अब हम आते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर डिटेल से दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ज़रा इसके इंटीरियर पर एक नज़र डालते हैं और इसका वाइड लुक में इंटीरियर देखते हैं और इसकी लुक भी देखते हैं और साथ ही साथ फीचर्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, इसका इंटीरियर ऑल ब्लैक कॉम्बिनेशन में है, हल्का सा आपको इसमें रेड कॉम्बिनेशन भी मिलेगा जो कि बहुत ही थोड़ी थोड़ी जगहों पर आपको देखने को मिलता है, जैसा कि सीट्स की आउटलाइनिंग जो है ये रेड है, फिर डैशबोर्ड में सेंट्रल कंसोल में आपको हल्का सा रेड मिलता है, तो इस तरह से थोड़ा सा आपको इसमें रेड कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा और साथ ही बहुत थोड़ा सा सिल्वर कॉम्बिनेशन भी नज़र आता है। अगर मैं इस गाड़ी की सीट्स की बात करूँ तो इसमें वैसे तो फैब्रिक सीट्स हैं, लेकिन ये बेहद कंफर्टेबल होती हैं और कंफर्टेबल होने के साथ साथ ये हीटेड भी होती हैं, और इसके साथ साथ सेफ्टी के लिए इसकी फ्रंट दोनों ही सीट्स के अंदर आपको एयर बैग्स भी दिए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट तो इसमें आपको नहीं मिलती, लेकिन जो ड्राइवर सीट है उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मैनुअली दिया जाता है, तो उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिर इसकी सीट्स होती भी बकेट लुक्स के अंदर हैं, तो ये आपको लंबे टाइम के लिए ड्राइविंग में काफ़ी सपोर्ट करती हैं, और फास्ट ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो फास्ट स्पीड पर जब आप गाड़ी को टर्न करते हैं तो उस तरह ये आपको काफ़ी सपोर्ट करती हैं और आपको अच्छी खासी ग्रिप इसमें मिलती है। अच्छा जी,
तो ड्राइवर के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इसका कैबिन का व्यू और इसके डैशबोर्ड की लुक नज़र आएगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। मल्टी लेयर में इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन हुआ हुआ है और साथ ही साथ इसमें आपको मल्टीमीडिया स्क्रीन भी फ्लोटिंग स्टाइल में मिलती है, जैसा कि आजकल मॉडर्न गाड़ियों में आपको दी जाती है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि इसको इस तरीके से प्लेस किया गया है कि स्क्रीन के आगे भी आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड का एरिया नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि स्क्रीन डैशबोर्ड से बाहर निकल कर आपका रोड का व्यू ब्लॉक कर रही हो, तो ये सीन बिल्कुल भी नहीं है। इंतहाई स्मार्ट तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो चलें इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं और मैं आपको इसका स्टार्टअप भी दिखा देता हूँ। स्टीयरिंग व्हील की लेफ़्ट साइड पर आपके पास पुश स्टार्ट बटन होता है, तो चलें इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करेगी। अच्छा, एक और चीज़ कि इस गाड़ी में आपको अब है तो 1000 सीसी गाड़ी, इंजन वाली गाड़ी, लेकिन इसमें कोई भी एनालॉग मीटर मौजूद नहीं है। अगर आप इसका क्लस्टर देखें तो इसमें कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन आपको मिलती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली चीज़ आप चला रहे हैं तो फिर उसमें एनालॉग मीटर्स का होना ज़रूरी नहीं है। तो कंप्लीट डिजिटल क्लस्टर है, जिसको देखकर आपको लगेगा कि यार अपडेटेड चीज़ चला रहे हैं और मॉडर्न ज़माने के हिसाब से बेहतरीन चीज़ चला रहे हैं। फिर एक और चीज़ ये भी है कि आप देखें कि अभी इसकी स्क्रीन में एक वार्निंग साइन शो हो रहा है, जो कि दिखा रहा है कि गाड़ी के लेफ़्ट रियर टायर में हवा कम है, और इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको दिया जाता है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एज अ गिमिक के तौर पर मिलता है। अब वो इस तरह से कि किसी भी टायर में हवा कम हो, फ्रंट पर, रियर साइड पर, राइट लेफ़्ट, किसी भी टायर में कम हो, बस वो एक वार्निंग शो कर देता है कि भाई अपने टायर्स का प्रेशर चेक कर लो। वो बताता नहीं है कि किस टायर में हवा कम है या किस टायर में हवा ज़्यादा है। लेकिन इस गाड़ी के केस में अब ये प्रॉपर आपको बता भी रहा है कि एग्जैक्टली फॉल्ट है किस जगह पर। तो ये थोड़ा सा एडवांस किस्म का टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें आपको दिया जाता है। बाकी क्लस्टर की अगर बात करें तो इसमें आपको डिजिटल स्पीड शो होती है, रेव काउंटर भी आपके पास मौजूद है। तो डिजिटल फॉर्म में हमारे पास रेव काउंटर आता है, ये बेसिकली इसमें रेव काउंटर है, और इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये भी बड़ी खूबसूरत तरीके से आपको नज़र आती है। फिर हमारे पास जी स्क्रीन में एवरेज शो होती है, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसा कि लेन कीप असिस्ट यहाँ पर है। फिर हमारे पास ये क्लॉक वगैरह आ जाती है, और वार्निंग मैसेजेस हैं, सेटिंग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो होती हैं। अच्छा जी, उसके अलावा इसकी स्क्रीन के अंदर आपको आउटसाइड टेम्परेचर नज़र आता है। ऑडोमीटर पर ये गाड़ी 32,000 किलोमीटर ड्रिवन है, और यहाँ पर नीचे आपको फ्यूल इंडिकेटर और डिजिटल स्पीड मीटर ऊपर उसके दिया जाता है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें ये जो डिस्प्ले है ये प्रॉपर एक डिसेंट किस्म का डिस्प्ले है, और ये जो है नेविगेशन के साथ है, तो आपको इसमें बाद में नेविगेशन वगैरह भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये मल्टीमीडिया डिस्प्ले है, तो आप इसको प्रॉपर्ली यूज़ भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली ब्लूटूथ वगैरह, मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। फिर अगर आप नीचे आएंगे तो हमारे पास सेंटर में 2 एयर वेंट्स हैं, हैज़र्ड लाइट स्विच यहाँ पर है, और कुछ इस तरह से इसकी इंडिकेशन शो होती है क्लस्टर में। अच्छा जी, उसके अलावा मज़ीद नीचे आएंगे तो ये गाड़ी आती भी डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ है। एक और चीज़ कि आपको मैंने बताया था कि कोरोला 1.6 अल्टस आपको इस प्राइस में मिल जाएगी। अब वो गाड़ी मिल तो सकती है, लेकिन मसला ये है कि उसमें क्लाइमेट कंट्रोल आपको वो सुजुकी ऑल्टो की तरह का बिल्कुल मैनुअल वाला मिलता है, जबकि यहाँ पर आपको अगर गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो दबा दें जस्ट। तो उसमें क्या होगा कि गाड़ी बाहर का टेम्परेचर सेंस करेगी, इसमें बाहर आउटसाइड सेंसर लगे हुए होते हैं, और उस हिसाब से जो भी टेम्परेचर गाड़ी को कैबिन का ठीक लगेगा वो एडजस्ट कर लेगी। तो कंप्यूटर बेसिकली सारा कुछ आपके लिए ख़ुद डिसाइड कर रहा होता है, और किसी भी वजह से अगर आप टेम्परेचर को मैन्युअली कंट्रोल करना चाहें तो वो ऑप्शन तो हर वक्त आपके पास होता ही है टेम्परेचर वाली नॉब की मदद से। फिर फ़ैन की स्पीड को भी आप मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक है तो आपको ड्राइव करते हुए कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ऑटो प्रेस कर दें तो बाकी गाड़ी खुद ही चीज़ें डिसाइड कर लेगी। फिर अगर आप नीचे देखेंगे तो इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट भी दी गई है, और ये भी गिमिक नहीं है, प्रॉपर 2.1 एम्पेयर की फ़ास्ट चार्जिंग USB इसमें आपको मिलती है। तो अगर आपके पास मॉडर्न कोई भी फ़ोन है, बड़ा फ़ोन है जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो इसके साथ आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट पर दोनों सीट्स हीटेड हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। फिर आपको अलग से 12 वोल्ट की पावर आउटलेट भी मिलती है, तो अगर आपने अपना कोई चार्जर कनेक्ट करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। पीछे आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो मिलती ही है, लेकिन अच्छी बात ये कि ये ट्रिपट्रॉनिक भी होती है। तो अगर आप इसको राइट साइड पर मूव कर लेते हैं तो अब ये गाड़ी मैनुअल मोड पर शिफ्ट हो चुकी है, तो आप मैन्युअली इस गाड़ी के गेयर्स की शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। मज़ीद
यहाँ पर सिल्वर पैनल्स आपको मिलते हैं। एक और चीज़ कि इस गाड़ी में नीचे भी आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है। यहाँ नीचे भी आपके पास स्टोरेज कंपार्टमेंट है, ड्राइवर साइड पर भी, और सेम इसी तरह का स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको इस तरफ भी मिलता है पैसेंजर साइड पर भी। फिर उसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं कप होल्डर और स्टोरेज कंपार्टमेंट, ये इसमें आफ्टर मार्केट एक एसेसरी इंस्टॉल है। अगर इसको आप उठा लें तो इसके नीचे कुछ इस तरह से आपको एक स्पेस मिलती है जो कि मेरे ख्याल से की रखने की जगह है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर ये चीज़ लगा लेते हैं तो ये आपकी स्पेस ज़्यादा यूज़फुल भी हो गई है। कोई कार्ड्स वगैरह भी रख सकते हैं, यहाँ पर आप की रख सकते हैं बड़े आराम से। खैर की तो इसमें यहाँ नहीं आती, लेकिन साथ ही कप होल्डर भी आपको इसमें दे दिया गया है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको हैंड ब्रेक बिल्कुल मैनुअल वाली मिलती है, बेसिक वाली। अच्छा, पीछे अगर आप आएंगे तो आपके पास आर्म रेस्ट है, डिसेंट किस्म की लेदर रैप्ड आर्म रेस्ट है। पोजीशन इसकी काफ़ी मज़ेदार है, और साथ ही इसको अगर आप लिफ्ट करेंगे तो इसमें आपको एक डिसेंट स्टोरेज कंपार्टमेंट भी मिलता है, तो आप सामान वगैरह रखने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर स्टोरेज की बात करते चलें तो इसकी स्टोरेज स्पेस काफ़ी डिसेंट किस्म की है, प्रैक्टिकल किस्म की स्टोरेज स्पेस ऑलरेडी ये गाड़ी आपको ग्लव बॉक्स की सूरत में ऑफ़र करती है, तो यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान इसमें रख सकते हैं। अच्छा जी, इसे हम क्लोज़ करते हैं वापस, और इंटीरियर तो हमने फ्रंट साइड पर कम्प्लीटली देख लिया। ज़रा मैं आपको इसकी पैसेंजर सीट भी दिखा देता हूँ। और जैसा कि आपको मैंने बताया है कि ये 4.5 ग्रेड की व्हीकल है, तो हर एक चीज़ आपको गाड़ी की ऐसी लगेगी कि जैसे ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में होती है। फिर रूफ़ पर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर ऑटो डिमिंग इसमें मौजूद नहीं है। यहाँ पर ये इसके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो कि ऑटो ब्रेकिंग, एडॉप्टिव क्रूज़, इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। इसी तरह अगर रियर इंटीरियर की बात करते चलें तो रियर साइड पर हमारे पास प्रॉपर फोल्डेबल सीट्स इसमें आपको मिलती हैं, और इसमें वैसे आपको सिर्फ फ्रंट पर ही एयरबैग्स नहीं मिलते, रियर साइड पर भी हमारे पास पिलर्स में एयरबैग्स मौजूद हैं। फ्रंट पर पिलर्स में और सीट्स में एयरबैग्स मौजूद हैं, डैशबोर्ड पर एयरबैग्स मौजूद हैं, तो मल्टीपल एयरबैग्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। फिर फोल्डेबल सीट्स तो रियर साइड पर होती ही हैं, लेकिन रियर साइड पर आपको रियर जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए प्रॉपर 2.1 एम्पेयर की चार्जिंग पोर्ट्स भी आपको दी जाती हैं, तो अगर आपने अपनी कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस चार्ज करनी है तो वो भी आप आराम से इस गाड़ी में कर सकते हैं। अगर पावर की बात करें तो इस गाड़ी का इंजन 98 हॉर्स पावर्स बनाता है और 140 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है। और इसके इंजन की अगर बात करते चलें तो इसमें आपको 1000 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बो इंजन मिलता है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, और ये CVT ट्रांसमिशन के साथ कंबाइन करके आपको गाड़ी मिलती है। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी कोरोला से भी बेहतर है, सिविक एक्स से भी बेहतर है। वो इस तरह कि एक तो ये प्रॉपर SUV है, आपको हाई राइडिंग पोस्चर ऑफर करती है। फिर दूसरी बात ये कि इसमें 1000 सीसी का टर्बोचार्ज्ड इंजन है, और जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको आराम से 15 से 16-17 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। तो फ्यूल एवरेज के मामले में भी ये गाड़ी उन दोनों से बेहतर है। फिर इसकी अच्छी बात ये है कि क्योंकि ये जापानीज़ प्रोडक्ट है तो फीचर्स के मामले में ये आपको हाई एंड गाड़ियों वाले फीचर्स ऑफर करती है, जैसा कि ऑटो ब्रेकिंग, एडॉप्टिव क्रूज़, लेन कीप असिस्ट, ऑटो लाइट्स, ऑटो लेवलिंग वाली लाइट्स, मतलब इस तरह के बेशुमार फीचर्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। हीटेड सीट्स, ये सारी चीज़ें आपको ये ऑफ़र करती है। तो अगर आप टेक गीक हैं और आपको ऐसी गाड़ी चाहिए कि आपकी गाड़ी में हर वो फीचर पहले से मौजूद होना चाहिए जो कि गाड़ियाँ लोग ख़रीदने के बाद उनमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराना चाहते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी बंदा ऐसी गाड़ी ढूंढ रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।